किसी ने क्या खूब कहा है कि यह अंतर बहुत छोटा सा है। जो आपकी तारीफ करता है वो आपकी स्थिति को देखता है और जो आपकी चिंता करता है वो आपकी परिस्थिति को देखता है। दोस्तों, मैं बहुत ही छोटी सी कहानी लेकर के आया हूँ आपके लिए। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को बजा दें और कमेंट में एक बार जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से भगवान के छोटी सी महिमा के बारे में। रोहन नाम का एक दुकानदार था जो दवाइयों की शॉप लगाता था। केमिस्ट था और 10 सालों से इसी इंडस्ट्री में था, इसी काम को कर रहा था। तो उसे दवाइयों की बहुत अच्छी समझ थी। उसकी दुकान को अकेले संभालता था। दुकान में कौन सी दवाई कहाँ रखी है, किस चीज़ की दवाई है, सब पता होता था। वो एकदम तुरंत दवाई ला करके दे देता था। कस्टमर के बीच में बहुत अच्छा ट्रस्ट डेवलप कर लिया था। लेकिन उसकी आदत थी, वो भगवान को नहीं मानता था। उसके पिताजी समझाते समझाते दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि भगवान होते हैं। वो हमेशा यह कहता था सबसे कि भगवान जैसा कोई बात ही नहीं, भगवान होते ही नहीं। और लोगों ने समझाने का प्रयास करते हुए उनको लगता कि क्या मतलब है, अपना काम तो हो रहा है ना, दवाई देता है, पैसा देता है, बात खत्म। एक आदत और थी रोहन की, वो यह कि जब भी उसको खाली समय मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने में बैठ जाता था। उसकी दुकान पर कोई बार दोस्त आ जाते थे। जब कोई कस्टमर नहीं होते तो ताश खेलना शुरू कर देते थे। एक दिन ऐसे ही शाम का समय था, उसके दोस्त आ गए। शाम में थोड़ी भीड़ थी। जब भीड़ खत्म हो गई, कस्टमर चले गए तो दोस्तों ने कहा आओ भाई ताश शुरू करते हैं। तभी बाहर बारिश शुरू हो गई। अब बाहर बारिश हो रही थी, दोस्त जा भी नहीं सकते थे घर पर, दुकान पर कोई था भी नहीं। उन्होंने ताश खेलना शुरू कर दिया। अब ताश खेल रहे थे, तभी एक बच्चा भीगता हुआ बारिश में दौड़ा चला आया। अंकल अंकल मुझे दवाई चाहिए। और रोहन जो था ताश खेलने में इतना मग्न हो गया था कि उसका मन ही नहीं था कि ताश खेल करके उठे और उसको दवाई दे। तो दोस्तों ने कहा भाई कोई आया लेने के लिए, तुम उनको मदद तो कर दो, उठो अपनी जगह से। उससे पूछा कौन सी दवाई की है क्या। वो उसी समय पर वहाँ लाइट चली गई तो उसका मन जो था उदास हो गया कि ताश नहीं खेल पा रहे हैं। दूसरा लाइट चली गई और दिमाग खराब हो गया। उसने कहा ये बच्चा क्या परेशान करने आ गया, बोलो क्या हो गया। बोले मेरी माँ बीमार है और सब दुकानें बंद हो रखी है, बारिश में आप ही की दुकान खुली दिखी, मुझे तो बड़ी उम्मीद है, आप दवाई दे दीजिए, मेरी माँ को बचा लीजिए। छोटा बच्चा तो उससे पूछा क्या हो रहा है। ये वो फटाफट से दवाई की शीशी ली और दे दी। और दोस्तों ने कहा कि भाई अब तो लाइट भी चली गई, अब कहाँ ताश खेलेंगे, हम भी निकलते हैं। तो धीरे धीरे करके दोस्त भी जाने लगे और उसको भी लगा कि दुकान बंद करके ही चलता हूँ, इतनी बारिश हो रही है, कौन आएगा। तभी लाइट आ गई और जब लाइट आई और उसकी नज़र पड़ी तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसने उस छोटे बच्चे को जो शीशी दी थी वो चूहे मारने की दवा थी। जिस शीशी की दवा देनी थी वो बोतल जो थी दवाई की वो तो वही रखी हुई थी। उसका दिमाग खराब हो गया कि वो छोटा बच्चा पता नहीं कौन था, कहाँ से आया था, अपनी माँ के लिए दवाई लेकर गया। उसको तो पढ़ना भी नहीं आता होगा, पता नहीं अपनी माँ को दवाई ना दे दे। चूहे मारने की दवा है, उसकी माताजी रहेगी नहीं, माताजी दुनिया छोड़ के चली जाएगी। मैं 10 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे, बहुत कुछ उसके दिमाग में चलने लगा। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। फिर उसे याद आई पिताजी की वो बात जो पिताजी कहते थे, दुकान में पीछे की तरफ घुमा तो वहाँ ऊपर की तरफ भगवान श्री कृष्ण जी की एक छोटी सी मूर्ति लगी हुई थी। उस पर धूल लग गई थी क्योंकि ये तो पूजा पाठ करता नहीं था। उसके पिताजी कहते थे कि कभी संकट आ जाए ना, तू तो मानता नहीं भगवान को, लेकिन जब संकट आ जाए तो एक बार बस हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेना, सब समझा देंगे, सब सुलझा देंगे। एक बार उनको बोल देना। रोहन को लगा अब तो कुछ ऑप्शन है भी नहीं, यही है जो भी है। हाथ जोड़ करके आंख बंद की ही थी, वो बोल ही रहा था कि बचा लेना भगवान, कभी मैंने मांगा नहीं, आज मैं आपसे कह रहा हूँ। तभी वो बच्चा दौड़ते हुए आया, कह रहा अंकल अंकल वो मेरे को दूसरी बोतल चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मुझे दूसरी शीशी दे दो। हफ्ता व रोहन उसके पास पहुँचा। बोले क्या बात हो गई, उस वाली बोतल का क्या हुआ। बोले वो अंकल मैं घर पहुँचा ना तो आंगन गीला हो रहा था, बारिश हो रही है ना, तो मैं दौड़ते भागते जा रहा था, मम्मी को जल्दी से दवाई देने के चक्कर में मैं तो वो आंगन में गिर गया और वो बोतल फूट गई।
सब दवाई बिखर गई नीचे। रोहन ने कहा बस जा कर के उसको ना बाद में साफ कर देना, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दूसरी बोतल देता हूँ। उस बच्चे ने कहा अंकल लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास। रोहन ने कहा पैसा नहीं चाहिए बेटा, तुम जाओ मम्मी को ठीक करो, और कोई दिक्कत आए दवाई चाहिए हो तो आ जाना लेने के लिए। रोहन फिर से भगवान के सामने अपना हाथ जोड़ के बोला भगवान आप होते हैं, भक्ति में शक्ति है। मुझे आज समझ में आई, मैं नास्तिक बना घूम रहा था, आज आपने मेरी लाज बचा ली। बहुत छोटी सी कहानी है। हम में से कोई लोग सवाल उठाने लगते हैं कि ऐसा कुछ होता थोड़ी ना, भूल जाते हैं कि हम सब उन्हीं के संतान हैं, ये सृष्टि उन्हीं के चलाने से चल रही है। भरोसा बनाए रखिए, कृपा अवश्य आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को बजा दे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।